पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई सू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, तो सू सुकचाते हुए कहती है कि मैंने आधा ही पेज पढ़ा। चैप्टर 4 की शुरुआत में बाई कहता है कि तुमने एक रात में आधा पेज पढ़ लिया। तो सू बाई को सॉरी बोलते हुए कहती है, मास्टर आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बाई बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं डिसअपॉइंट नहीं बल्कि खुश और सरप्राइज भी हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ ही % पढ़ पाओगी, पर तुमने आधा पेज पढ़ लिया। तो सू बोलती है, मास्टर तो आप यह कह रहे हैं कि आप मुझे नालायक समझते हैं। तभी बाई कहता है, ऐसा नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूँ और सरप्राइज भी, क्योंकि ये किताब मेरे रूइन और शील कैरेक्टर का कलेक्शन है जो बहुत ही हार्ड है। मैंने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि तुम एक रात में आधा पेज पढ़ पाओगी। फिर बाई सू की तरफ एक टोकन फेंकते हुए कहता है कि फिर भी तुम्हें रून्स और शील वर्णों की ज्ञान की ज़रूरत है। सफलता के लिए ज़्यादा तेजी मत करो। इस टोकन से तुम एकेडमी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ पाओगी और वहाँ से और भी स्क्रिप्ट ले पाओगी। जैसे जैसे टोकन का लेवल बढ़ेगा तो तुम भी हाई लेवल पर पहुँच जाओगी और हाई लेवल स्क्रिप्ट ढूंढ पाओगी। तो सू पूछती है कि टोकन का लेवल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बाई बताता है, पहले तो तुम्हें एकेडमी से समय समय पर टास्क दिए जाएंगे, उन्हें अच्छे से पूरा करो, और दूसरा शिष्यों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लो। सू कहती है, मैं समझ गई, आपके एडवाइस के लिए धन्यवाद मास्टर। और सोचती है, यह टोकन इस किताब के कंपेयर में कुछ भी नहीं। मैं कम से कम 10,000 साल से इमोर्टल हूँ। मुझे ऐसी स्क्रिप्ट और टोकन की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरे लिए कचरे की तरह हैं। मेरे लिए तो अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए मास्टर की दी हुई सीक्रेट स्क्रिप्ट ही काफ़ी है, और किसी चीज़ की मुझे क्या ज़रूरत। इस समय बाई एक और देख रहा होता है, तो सू बाई से पूछती है, क्या हुआ मास्टर। तभी वहाँ आवाज़ आती है, क्विंगलन पीक की शिष्य सू लियू, जल्दी से नीचे आओ और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो सू बाई से कहती है, मास्टर ये शायद वही चोर है जो पिछली रात चोरी छुपे क्विंगलन पीक में घुस आए थे और मैंने इन्हें पकड़ लिया, जिससे हमारे बीच लड़ाई हो गई थी। मुझे डर है कि इस वजह से आपके लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो बाई कहता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो सू हाँ में जवाब देती है और बाई बोलता है, चलो चलकर देखते हैं नीचे क्या सिचुएशन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सेना क्विंगलन पीक के गेट की तरफ बढ़ रही थी और फिर गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो पोर्टल से सू और बाई बाहर आते हैं। तब हमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक का नाम सोंग लंग होता है, जो बोलता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को एक रिपोर्ट मिली है कि रूनिक सील की शिष्य सू लियू ने एकेडमी के रूल्स को तोड़कर अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाई है। तो कृपया एकेडमी के रूल्स की रेस्पेक्ट करते हुए सू लियू को हमारे हवाले कर दिया जाए। बाई कहता है, यह तो नाटक का सीन बन गया। सू के तो पसीने छूट गए, क्योंकि वहाँ चारों ओर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भरे हुए थे। और तभी लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे मेंबर झाओ चैंग बोलता है कि सारे सबूत बिल्कुल साफ हैं, तो तुम हमारे साथ चलो मिस सू। तो बाई बोलता है, जल्दी क्या है, ये जो तुम्हारे पीछे छुपा है बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का सीनियर। मैं जानना चाहता हूँ कि बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के 2 शिष्य आधी रात में क्विंगलन पीक पे क्या कर रहे थे, जो ये प्रॉब्लम पैदा कर दी गई, और तुम इसे कैसे संभालोगे। तो ही कहता है, ये दोनों गलती से क्विंगलन पीक पर आ गए थे और इसके लिए मैं इन्हें सजा दे चुका हूँ। बाई कहता है, गलती से? फिर तो मेरी शिष्य ने भी गलती से इन्हें चोर समझ लिया और चोट पहुंचा दी। मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। तो यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाई और सू दोनों पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। तो ही कहता है, रुको, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने तुम्हारी शिष्य को गलत पाया है, और अगर तुम विरोध करोगे तो तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। बाई ही की तरफ गुस्से से देखता है, तो बाई में से बहुत तेज लाल ओरा निकलने लगता है, और बाई कहता है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह तुम मुझे बताओगे। ही बाई को ऐसे देखकर बहुत डर जाता है, उसका गला सूख जाता है। तो वह लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबरों से कहता है, सीनियर ब्रदर्स, तुमने ये सब देख लिया ना। बाई लियो चैन सिर्फ क्रिमिनल को कवर कर रहा है, जो इस क्राइम को और भी बड़ा बना देता है। प्लीज सू लियू को पकड़ लिया जाए सीनियर ब्रदर्स। इसी के साथ लॉ इन्फोर्समेंट के दोनों सीनियर तेजी से जमीन पर आते हैं, जिससे जमीन में गड्ढे हो जाते हैं। तब जियोंग कहता है, जिसने भी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ लड़ाई की है उसका अंत अच्छा नहीं होता। इस बारे में टीचर बाई को तो पता ही है। बाई कहता है, क्या तुम थोड़े से चूजे हैं, सोचते हो कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो सोंग लंग गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट की बेइज्जती करने की।
आज मैं तुम्हें और तुम्हारी शिष्य को लॉ इन्फोर्समेंट की सजा देने के लिए ले जाऊंगा। जियोंग कहता है, सीनियर ब्रदर सोंग, चलो इन्हें लॉ डिपार्टमेंट की पावर दिखाते हैं। ही मन में सोचता है, बाई लियो चैन, क्या तुम अब भी अपने आप को 10 साल पहले जितना ताकतवर समझते हो? ये कचरे का टुकड़ा जो लाइट स्टेज पे भी नहीं पहुंचा, लॉ डिपार्टमेंट से लड़ेगा। इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट के दोनों मेंबर उस पर अटैक करने आते हैं तो बाईसू को कहता है, तुम इसे एक परीक्षा समझ लो, मैं देखना चाहता हूँ कि पिछली रात को तुमने क्या सीखा। मुझे निराश मत करना। तो सू जवाब में मैं समझ गई बोलती है और आगे बढ़ने लगती है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर सू पर अटैक करते हैं और सू उसे डोज करते हुए कहती है, बस इतना ही। तो दोनों लोग सू पर लगातार वार करते हैं तो सू भी हर बार उसके वारों को बच कर इधर से उधर जाती रहती है और सोचती है, नो वंडर कि भाई मुझे टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कमज़ोर हैं और मास्टर के टाइम के लायक नहीं हैं। वे दोनों भी लगातार सू पर तलवारों से हमला करते हैं और सू हर बार आसानी से बच जाती है और सोचती है, ऐसा लगता है कि मैं जितना मास्टर के करीब रहूंगी उतनी जल्दी ताकतवर होती रहूंगी। तभी सू को देखकर एक मेंबर सोचता है कि ये क्या कर रही है, ये तो रून्स बना रही है। एक रूनिक सील के मास्टर को भी पहले ही रून ड्रॉ करनी पड़ती है, पर ये लड़ाई के बीच में रून का निर्माण कर रही है। क्या ये हमें नीचा दिखा रही है? और कहता है, सीनियर ब्रदर इसका इस्तेमाल करो। तो दूसरा आदमी तलवार से एक ग्रीन मैजिक का अटैक करता है तो सू समय पर उसे डोज कर लेती है। इसका फायदा उठाकर वह सू पर हमला करता है, पर सू कहती है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तुमने मुझे रून फिनिश नहीं करने दिया। तो वह कहता है, गो टू हेल सू लियू। पर सू अपनी उंगलियों से ब्लू लाइटिंग निकालती है और कहती है, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, और एक बहुत बड़ी ब्लू लाइटिंग की शील्ड बना देती है। और यहीं चैप्टर 4 का अंत होता है। चैप्टर 5 जल्दी नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी वीडियो डाल पाऊँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में।